स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है BFA ऑनलाइन क्लासेस। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। आखिर मोल कॉन्सेप्ट की जरूरत हमें क्यों पड़ी, पहले उन चीज़ों को हम समझते हैं। सबको पता है कि जो एटम्स होता है, जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसका जो मास होता है एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। इसकी मास को हम लोग एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है? साथ ही ये भी पता है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है। समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट मुझे चाहिए तो जो रिएक्टेंट है वो डिफाइनाइट रेशियो पे रिएक्ट करेगा, तभी वो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए तो जो रिएक्टेंट है वो डिफाइनाइट रेशियो पे रिएक्ट करेगा, तभी वो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर मैं 2H2 और O2 को रिएक्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा? 2H2O मिलेगा। इस इक्वेशन से मुझे ये समझ में आया कि H2 और O2 क्या कर रहे हैं? 2:1 पे कंप्लीटली रिएक्ट करके मुझे क्या दे रहे हैं? H2O दे रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही चालू हुआ कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट है उसका मास और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं क्या रिलेशनशिप बनाऊं कि मुझे परफेक्ट एक प्रोडक्ट मिल जाए। समझ में आया? प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि मॉलिक्यूल्स और मास, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स और मास के बीच में एक अच्छा रिश्ता या परफेक्ट रिश्ता नहीं बन पा रहा था जिससे मुझे एक प्रोडक्ट मिले। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही कौन आया? मोल कॉन्सेप्ट। लाने वाले कौन थे? अमीडो एवोगैड्रो। उन्होंने क्या कहा? एक सिंपल सा लाइन कहा, बोले अ मोल इज अ कलेक्शन ऑफ 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। क्या कहा उन्होंने? कि एक मोल में 6.022 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स होते हैं। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मम्मी ने कहा बेटा जा 1 डजन अंडा ले आ। क्या कहा? 1 डजन अंडा ले आ, तो कितना अंडा लेके आओगे? 12। मम्मी ने तो नहीं बोला था 12 अंडा लेके आने। कितना लेके आए? 12 लेके आए ना। वैसे ही अगर मतलब समझो कि 1 डजन अंडे में 12 अंडे होते हैं, ठीक है ना। वैसे ही अगर मान लो रास्ते में तुमको अमीडो एवोगैड्रो मिले और उन्होंने कहा बेटा मेरे लिए तुम मार्केट जाओ और मेरे लिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम ला लो। क्या कहा उन्होंने? बेटा मार्केट जाओ, मेरे लिए 1 मोल हाइड्रोजन एटम लाओ। तो वो कितना एटम लेके आओगे? बताओ। 12। हाँ, अरे अंडे में तो 12, 1 डजन में तो 12 अंडे होते हैं, तो इसमें भी क्या होगे? 12। अरे ऐसा नहीं है ना। कितना लेके आओगे? 6.022 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स। समझ में आया? कितना एटम्स लेके आओगे उनके लिए? उन्होंने कहा है तो लाना पड़ेगा 6.022 इंटू 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम्स उनके लिए लाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि ये नंबर उनके दिमाग में आया कहाँ से? सब तो है नहीं रात को सोए और सुबह उठे आज के बाद से मैं यही नंबर यूज़ करूँगा, नहीं ना। कुछ तो चला होगा उनके दिमाग में। तो चलो ये आया कहाँ से समझते हैं। जब कार्बन 12 एटम का मास निकाला गया मास स्पेक्ट्रोमीटर से, तो वो निकला 1.99268 इंटू 10 to the power -23 ग्राम। ये कार्बन 12 एटम का क्या था? मास था। तो बताओ अगर मैं इससे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन निकालेंगे तो कितना मिलेगा? बताओ। 12 अपॉन कितना होगा? 1.992648 इंटू 10 to the power -23। इसको जब सॉल्व किए तो आंसर आया 6.0222137 इंटू 10 to the power 23। कितना आया? 10 to the power 23। तो ये जो नंबर है ना, इसी नंबर को उन्होंने यूज़ किया। सही है। और बाद में यूज़ किया और उसी नंबर को कहा गया एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग क्या करते हैं? Na से डिनोट
करते हैं। दिख रहा है कितना आया, Na इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। सही है। अब हम क्या करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि जैसे कि मान लो अभी मैं जो 1 डज़न अंडे का एग्जाम्पल दिया था उसके बारे में बात करूं, तो मैं अगर बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो क्या बोलोगे 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम्स होता है बोलोगे। अगर मैं बोला कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इस बार मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं, मॉलिक्यूल यूज कर रहा हूं, है ना, O2 यूज कर रहा हूं, तो 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, मेरे पास होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 O2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल, मैंने कहा कि 1 मोल ऑफ सोडियम आयन, 1 मोल ऑफ सोडियम आयन में कितने आयन होंगे, तो आयन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम आयंस। क्लियर है, कुछ नहीं करना है। अगर एटम बोलेगा तो एटम्स लिख दोगे, मॉलिक्यूल बोलेगा तो मॉलिक्यूल्स कर दोगे, और आयन बोलेगा तो आयन कर दोगे, इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो इलेक्ट्रॉन कर दोगे। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा लाइन समझाता हूँ, एक लाइन में लिख के समझाता हूँ, इससे तुम्हारा पूरा मोल कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल सिर्फ एक लाइन से बन जाएगा। सही है, सिर्फ एक लाइन बस लिख रहा हूं, उसको याद करोगे, मोल कॉन्सेप्ट का पूरा प्रॉब्लम उसी से सॉल्व हो जाएगा। वो लाइन क्या है देखते जाते हैं। 1 मोल इक्वल टू ग्राम इक्वल टू 22.4 लीटर इक्वल टू Na क्या है, एवोगैड्रो नंबर। अगर मैं एवोगैड्रो नंबर को एटम के बारे में बात करूंगा तो एटम लिखोगे, अगर मैं उसको मॉलिक्यूल के बारे में बात करूंगा तो मॉलिक्यूल लिखोगे, और उसको मैं अगर आयन के बारे में बात करूंगा तो आयन लिखोगे, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा तो इलेक्ट्रॉन लिखोगे। सिर्फ ये एक लाइन याद कर लो, इस एक लाइन से मैं मोल कॉन्सेप्ट की पूरे प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, पूरे के पूरे। क्लियर है क्या बोल रहा हूं, 1 मोल इक्वल टू ग्राम इक्वल टू लीटर इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। एटम का होगा तो एटम का, मॉलिक्यूल का होगा तो मॉलिक्यूल का, आयन का होगा तो आयन का, इलेक्ट्रॉन का होगा तो इलेक्ट्रॉन का। सही है। अब सोचो, मुझे अगर इससे फॉर्मूला बनाना पड़े, फॉर्मूला भी बना सकते हो, बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, फॉर्मूला भी बना सकते हो, लेकिन अगर इसको याद कर लोगे तो कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी गारंटी है ना। चलो, अगर मैं बात करता हूँ 1 मोल, अगर प्रॉब्लम पे मोल और ग्राम के बारे में बात कर रहा होगा तो 1 मोल इक्वल टू ग्राम क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलार मास, ये दोनों से ये बन गया। अगर बात कर रहा होगा लीटर का तो क्या लिखोगे, 1 मोल इक्वल टू, बताओ लीटर है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4 लीटर। अगर बात कर रहा होगा एवोगैड्रो नंबर का या एटम का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, तो लिखोगे 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स होगा, ये तीनों कुछ भी यहाँ पर यूज कर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन क्या हो जाएगा, Na, एवोगैड्रो नंबर। देखो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया। ये फॉर्मूला भी यही नहीं याद करना है, मन नहीं है, सिर्फ ये याद कर लो। मैं 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा, 100% बन जाएगा, बहुत ईजी तरीके से बनेगा। सोचोगे कि मोल कॉन्सेप्ट इतना आसान है, पक्का? ठीक है, इसको बना लो, फिर कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है,
विच वन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 1 ग्राम ऑफ Ag, 1 ग्राम ऑफ Mg, 1 ग्राम ऑफ O2 और 1 ग्राम ऑफ लिथियम। क्या दिया हुआ है? लिथियम दिया हुआ है ना। अब पूछ रहा है कि विच वन हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, इनमें से किसका नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होगा। और साथ में देखो ये जो साइड में जो ब्रैकेट में मैं लिखा हूँ ना, वो इसका एटॉमिक मास है। मैं क्या कहा, इस लाइन को याद करो, प्रॉब्लम और उसके ऑप्शंस पे जाना सब समझ में आएगा। और प्रॉब्लम में क्या है, एटम, मतलब बात इन लोगों में से किसी एक की हो रही है। किसके फॉर्म पे है? ग्राम के फॉर्म पे है, मतलब इसके बारे में बात हो रही है। तो मुझे इन दोनों का कोई यूज़ नहीं है, पक्का फिर से बोल रहा हूँ। पहले क्या करोगे, प्रॉब्लम को चेक करोगे, यहाँ क्या लिखा है, एटम लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है, ग्राम लिखा है। तो इस एक लाइन पे मुझे मोल और इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे मैं ग्राम और Na से यूज़ कर सकता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिल्वर है ना, तो क्या होगा 108, ये दिया हुआ है ना, और हमको पता है periodic टेबल पे जाओगे तो मिल जाएगा 108 ग्राम ऑफ Ag। 108 ग्राम ऑफ Ag कितना रखता है, Na एटम्स रखता है। देखो क्या हो रहा है, 108 ग्राम ऑफ Ag सिल्वर कितना रखेगा, Na एटम्स रखेगा। क्या रखेगा, Na एटम्स रखेगा। मुझे निकालना है कितने का, 1 का, तो क्या आ जाएगा 1 ग्राम ऑफ Ag, यूनिटरी मेथड ना, क्या आ जाएगा बताओ, Na अपॉन 108 एटम्स। क्लियर है, बात इसकी करते हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, Mg, तो क्या लिखेंगे 24 ग्राम ऑफ Mg कितना रखेगा, Na रखेगा। पूछ कितने का रहा है, 1 ग्राम ऑफ Mg कितना रखेगा, Na अपॉन 24। एटम्स लिखना ना, क्योंकि बात यहाँ पर एटम्स की हो रही है। सही है। फिर अपन आते हैं कहाँ पर, 1 ग्राम ऑफ O2 पे। तो कितना हो रहा है बताओ, देखो ये मॉलिक्यूल है, ये दोनों एटम थे, मगर अब यहाँ पर एक ऑप्शन जो दिया है वो मॉलिक्यूल है। तो क्या लिखोगे 32 ग्राम ऑफ O2। 16 तो उसके एटम का मास है ना, मगर यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है। तो बोलोगे 32 ग्राम ऑफ O2 कितना रखेगा, Na मॉलिक्यूल्स रखेगा। लेकिन सवाल क्या है, सब एटम पे है, तो हम लोग इसको भी एटम ले लेते हैं। तो बताओ O2 के मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, 2। तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 Na एटम्स। क्लियर है, यहाँ ध्यान देना, सब एटम में थे, तो हम लोग को इसको भी क्या करना पड़ा, एटम पे लाना पड़ा, ताकि मुझे बनाने में आसानी पड़े। तो 32 ग्राम ऑफ O2 के मॉलिक्यूल्स में Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिर मैं उसको क्या किया, O2 में 2 एटम्स होते हैं ऑक्सीजन के, तो 2 Na कर दिया। निकालना कितने पे है, 1 पे है। तो क्या आएगा 1 ग्राम ऑफ O2 कितना होगा 2 Na बाई 32, या फिर Na अपॉन पे 16। सही है। चलिए इसके लिए जगह नहीं है तो मैं यहीं बना देता हूं ना। कितना है बताओ, 7 ग्राम ऑफ लिथियम कितना रखेगा, Na एटम्स रखेगा। मुझे कितने का चाहिए, 1 ग्राम का चाहिए। तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम कितना रखेगा, Na अपॉन 7। यहाँ पर Na की वैल्यू को रखने की जरूरत नहीं है, उसका कोई अभी रोल नहीं है। जब कैलकुलेशन जब आएगा, जब मुझे लगेगा कि वहाँ पर रखना है, तो मैं बता दूंगा ना। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि अब मुझे चेक करना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स किस में होंगे। सिंपल सी बात है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होगा उसका एटम सबसे छोटा होगा, क्योंकि ऊपर में देखो न्यूमरेटर में सब में कॉमन है Na। तो हम लोग को देखना है, क्लास 9 10 का बचपन का कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगाओ तो बन जाएगा। जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, 108 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे छोटा तो यही हो गया, 24 फिर 16 फिर 7। इसका मतलब ये मेरा आंसर हुआ, क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर सबसे छोटा है।
क्लियर है? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग ना। देखो तो क्या लिखा हुआ है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके पहले वाले जो प्रॉब्लम था उसमें एटम पूछ रहा था, यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है। तो मॉलिक्यूल्स से तो मुझे ये दिख गया कि ये बात हो रही है मॉलिक्यूल्स की, और साथ में ग्राम के बारे में बात हो रही है, तो ग्राम ही दिया हुआ है ना। तो ग्राम और मॉलिक्यूल्स फिर से मुझे इसकी और इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। टेंशन मत लेना, मैं सब प्रॉब्लम करवाऊंगा, ऐसे कराऊंगा जहाँ पर इसके साथ मुझे कुछ और करना पड़े। तो यहाँ पर देखो बात बन जाएगी, किससे बन जाएगी? ग्राम से बन जाएगी और मॉलिक्यूल से बन जाएगी। तो फिर से मैं मोल नहीं ले रहा हूँ। दूसरा चीज़, सब मॉलिक्यूल है, तो एटम अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेगा तो सबको या तो एटम में कन्वर्ट करना या सबको मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। यहाँ पर सब के सब मॉलिक्यूल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा चीज़ समझो, CO2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 44 होगा। क्लियर है ना? इस लेवल पे आ गए हो कि मैं सीधे बना सकता हूँ, एकदम से मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 निकालने की ज़रूरत नहीं है, खुद को पता होगा। ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है? O2 है। क्वेश्चन गलत लग रहा है मुझे, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। ये कितना हो जाएगा? O3। ठीक, तो अगर मैं 48 ग्राम ऑफ O3 के बारे में बात करूं तो O3 का जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा? 48। SO2 का कितना हो जाएगा? 64। सबको तो याद होगा ना? ठीक है, और यहाँ पर कितना होगा? 2। H2 का 2, हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पर मॉलिक्यूल है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलो देखते हैं बात क्या हो रही है। बात हो रही है 44 ग्राम ऑफ CO2 का निकालना है। तो बताओ, ग्राम और मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है तो पहले मुझे निकाल लेता हूँ। जितना मुझे पता है पहले उसका निकालूंगा, जिसका पूछ रहा है फिर उसका निकालेंगे। तो जैसा ये लास्ट क्वेश्चन में किए थे, तो यहाँ पर क्या है, मुझे पता है कि 44 ग्राम ऑफ CO2 में क्या होता है? Na मॉलिक्यूल्स होता है। तो 44 ग्राम ऑफ CO2 में Na मॉलिक्यूल्स होता है, और पूछा भी 44 का है तो सिर्फ Na आएगा। कहानी खत्म। आगे चलते हैं, किसका निकाल रहे हैं? O3 का निकालते हैं। तो O3 का जो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 48 होता है। 48 ग्राम ऑफ O3 में क्या होगा? Na मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, Na मॉलिक्यूल्स होगा। 48 ग्राम ऑफ O3 पे Na मॉलिक्यूल्स होता है, और पूछ भी 48 का रहा है, तो यही आंसर है। पक्का ना? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, H2 का निकालना है ना। H2 में क्या होता है? 2 दिया है ना, सीधा मॉलिक्यूल का निकाल लेते हैं ना। तो 2 ग्राम ऑफ H2 में कितना रहेगा? Na मॉलिक्यूल्स होगा। क्या होगा? Na मॉलिक्यूल्स। 2 का हमको पता है, पूछा 8 का है, तो क्या होगा बताओ? 8 ग्राम ऑफ H2 कितना होगा? Na/2 इंटू 8 कैंसिल हुआ तो कितना आ जाएगा? 4 Na मॉलिक्यूल्स। अब आगे बढ़े, थर्ड वाला। थर्ड में क्या है? SO2 के बारे में बात हो रही है। SO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 64। 64 ग्राम ऑफ SO2 कितना रखता है? Na मॉलिक्यूल्स रखता है। तो सोचो 64 में इतना Na होता है, और पूछा भी 64 का है, तो यही आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके पास कितने हैं? Na, इसके पास Na, इसके पास Na, इसके पास 4 Na। तो आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा 3 वाला। सही है? चलो बना लो। नए प्रॉब्लम पे आते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 आयंस में निकालना है। हम लोग को बताना है कि इनमें से N3 आयंस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 4.2 ग्राम के लिए निकालना है ना। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं ना क्या होता है, बताओ। ईच नाइट्रोजन एटम क्या कंटेन करता है?
5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। मेरे पास क्या है, मेरे पास N3 है, तो N3 कितना करेगा, N3 करेगा 15 इलेक्ट्रॉन करेगा, 3 जा करेंगे। लेकिन निकालना कितने का है, निकालना है मुझे N3 माइनस का, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्लस होगा, तो मुझे क्या निकालना है 16 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे ये समझ में आ गया कि N3 माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात सही हो रही है। तो अब यहाँ पर देखो ग्राम और इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है ना, तो क्या करें बताओ, मुझे पता है ना, क्या पता है कि N3 का एटॉमिक मास 42 ग्राम होता है। तो अपन बात करते हैं 42 ग्राम के बारे में बात करते हैं। बताओ 42 ग्राम ऑफ N3 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, 16 Na, ठीक है ना। क्या अगर इलेक्ट्रॉन कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 16 Na। मगर पूछा कितने का है, पूछा है 4.2 ग्राम ऑफ N3 माइनस का। तो बताओ कितना आएगा, 16 अपॉन 42 इंटू 4.2, यहाँ पर अपन Na लिख देते हैं। तो कितना आएगा, इसको कैंसिल किए तो कितना आ गया 420, 420 है ये, तो कैंसिल हुआ, तो कितना आया 16 Na बाई 10 या फिर 1.6 Na। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड वाला सही है। चलो बना लो।